5 लाख रुपए पर केजी। लोगों का हुजूम जब जेब में कैश, मतलब सोना मुझे लगने लगता है फीका लग रहा है इसके सामने। इसका प्राइस 50 to 60 लाख पर केजी गया है, तो आपको शायद हीरा भी इसके आगे फीका लगने लगेगा। मुझे लग रहा है कि खाली ये जड़ी बूटी स्वास्थ्य वाली नहीं है, पैसा बनाने वाली भी है। राइट। अगर हम शिलाजीत से कंपैरिजन करें इसका, तो इसके बेनिफिट्स किस तरह सेम है या किस तरह अलग है? सेक्सुअल हेल्थ के साथ साथ और भी बहुत सारे और आ भी रहे बहुत हैं। सारे हैं। तो ऐसा क्या है इसमें? दुनिया भर के एथलीट्स की निगाह है, दुनिया भर के एथलीट्स इसको सुपर फूड की तरह लेते हैं। जब कुछ चाइनीज एथलीट्स ने इसे यूज किया और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, तब उनके कोच ने बताया कि वो उनकी डाइट में कीड़ा जड़ी कंज्यूम करवा रहे थे। तो एक वो हो गई जो पहाड़ पे उगती है और एक वो हो गई जो लैब में उगती है। क्या दोनों में रिजल्ट में कोई फर्क है? रिजल्ट्स की बात करें तो जो कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज है, इसमें जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स है, कॉर्डिस्पिन की बात करें तो कंपैरेटिवली ज्यादा पाया जाता है। कि जिसको हिमालयन व्याग्रा कहते हैं, जो आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन ला सकती हैं आप सोच नहीं सकते। लोगों को आइडिया नहीं था कि इससे और भी बहुत रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन तभी इसका नाम हिमालयन व्याग्रा है। क्या इंडिया अब तक इसके लिए रेडी हो पाया है? ऑरेंज हब एक ऐसी जड़ी बूटी, ऑरेंज कलर की जिसको कहते हैं, कि जिसको हिमालयन व्याग्रा कहते हैं, जो आपके अंदर स्फूर्ति भर सकती है, जो आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन ला सकती है आप सोच नहीं सकते। हिमालय में उगती है, लेकिन इसी ऑरेंज हब के नाम पर एक कंपनी खड़ी की गई और उस कंपनी ने साल दर साल इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया है। और इसीलिए हमें लगा सुमन सुखेजा जी को अपने पॉडकास्ट पर बुलाना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। तो सुमन सुखेजा जी यानी ऑरेंज हब कंपनी बनाने वाली वो कंपनी जो ऑरेंज हब, अब जिसका नाम हम लेते हैं कार्डिसेप्स, या आप कीड़ा जड़ी कह लीजिए या हिमालयन व्याग्रा कह लीजिए, उसको ना सिर्फ उगाती हैं, बेचती हैं, बल्कि उसको उगाने का तरीका भी बताती हैं। सबसे पहले 5 लाख रुपए पर केजी, मतलब सोना मुझे लगने लगता है फीका लग रहा है इसके सामने। जी, एक्चुअली आपने कहा 5 लाख रुपए पर केजी। अब आप और भी ज़्यादा हैरान होंगे सुनकर जब मैं ये बताऊंगी कि इसका प्राइस 50 to 60 लाख पर केजी गया है, तो आपको शायद हीरा भी इसके आगे फीका लगने लगेगा। तो ऐसा क्या है इस जड़ी बूटी में, इस ऑरेंज हब में ऐसा क्या है? देखो, ये एक बेसिकली मशरूम है। अच्छा, ये एक तरह का मशरूम? हाँ, मशरूम है, फंगस है, ठीक है, जो बेसिकली हिमालयास पे पाई जाती है। और इसका प्राइस जो है वो हाईएस्ट जो गया है 50 to 60 लाख पर केजी तक भी गया है। ये कोई सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई खाने वाला बटन मशरूम की तरह या ऑयस्टर मशरूम जो थोड़ा सा फेमस है, लोग जानते हैं उसके बारे में, इसका कोई वेजिटेबल नहीं बनता है। ये एक बहुत ही, आप रेयर लगा लो, एक मेडिसिनल फंगस है जिसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इतने हाई एल्टीट्यूड से इसे निकाल कर लाते हैं। वो भी आप मानकर चलें 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक से इसे निकाल कर लाया जाता है। वो भी वहाँ जहाँ पर टी लाइंस भी ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ से जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, वहाँ से इसे निकाल कर लाते हैं। और बहुत ही कम टाइम के लिए ये वहाँ पर पाई जाती है और बहुत ही मुश्किलों से निकाल कर लाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होने लगती है, इतनी हाई एल्टीट्यूड से निकाल कर लाते हैं। लेकिन स्टिल निकाल कर ला रहे हैं क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से जो इसका प्राइस है वो बहुत हाई जाता है। तो सोच के भी हैरानी होती है कि मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको लैब में उगाया जा सकता है, राइट, लेकिन जो ओरिजिनल है वो हिमालयन में उगती है और 50 लाख 60 लाख रुपए पर केजी तक का रेट है। लेकिन इसमें ऐसा है क्या, मतलब इतनी डिमांड क्यों है? क्यों दुनिया कार्डिसेप्स के पीछे पड़ी हुई है? देखो, अभी इस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। कॉर्डिसेप्स पर NIH के पबमेड डाटाबेस में हजारों तरह के साइंटिफिक रिसर्च पेपर और स्टडीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से इम्यूनिटी को, एनर्जी को, इसके अलावा जैसे कि हिमालयन व्याग्रा भी इसे कहा जाता है, ठीक है, तो उसके पीछे भी इसके क्या रीजंस है। और जैसे अस्थमा के पेशेंट्स इसे कंज्यूम कर रहे हैं, जिनको जॉइंट्स पेन रहता है वो लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं। और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में जो ट्रेडिशनल टाइम से इसे जाना गया था वो हिमालय व्याग्रा के नाम से जाना गया था, तो लोग इसे कंज्यूम कर रहे थे। कंज्यूम करने के बाद लोगों को एक तरह से मिरेकल्स हुए, नॉट ओनली कि उन्हें सेक्सुअल हेल्थ में ही रिजल्ट्स मिले, उनको जॉइंट्स पेन कम हुए, फटीग कम हुआ, एनर्जी काफ़ी बेटर हुई और बहुत सारी डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स मिलने लगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन की इसने, और ये आज का नहीं है, ट्रेडिशनल टाइम से लोग इसे कंज्यूम कर रहे थे।
आपको इसके पीछे की स्टोरी क्या है जी। कि जब इतना एक्सपेंसिव था तो डेफिनेटली ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जो बहुत ही आप पुराने टाइम की बात करें तो जो राजा महाराजा टाइप लोग Right. थे या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास बहुत पैसा है वो लोग कंज्यूम कर पाए, सेलिब्रिटीज़ हैं। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे एक इसके ऊपर एक साइंटिफिक अगर हम देखें तो एक रिसर्च हुई कि इसे हम एक कमरे के अंदर एक वही एनवायरनमेंट क्रिएट करके भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। राइट। ठीक है, तो उसमें क्या है जैसे कि हिमालयस पे कूलिंग होती है तो यहाँ पर हम कूलिंग मेंटेन करते हैं कितनी रूम के कूलिंग अंदर ही। मेंटेन करनी पड़ती है? कूलिंग मेंटेन जो करते हैं हम 18 से 22 करते हैं। अब आप Okay. सुनकर हैरान होंगे कि हिमालयस की कूलिंग 18 से 22 तो नहीं होती। राइट। एक्चुअली क्या होता है कि इसके पीछे भी रीज़न होता है। हिमालयस में जो ये कीड़ा जड़ी पाई जाती है ये मिट्टी के अंदर, मिट्टी के नीचे कैटरपिलर होता है, उस कैटरपिलर पर ये फंगस ग्रो होती है। अच्छा। तो उसके ऊपर एक जड़ी आती है तो वहीं से इसका एक्चुअली नाम पड़ा कीड़ा, और ऊपर एक जड़ी निकलती है कीड़ा जड़ी। अब जो मिट्टी के नीचे का टेम्परेचर है वो यहाँ पर हमने लिया है 18 से 22 अराउंड। ठीक है। ठीक है, सो हम 18 से 22 टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। एंड क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, सो हम यहाँ पर ह्यूमिडिफायर लगाते हैं। एंड थर्ड, आप जितनी हाइट पर जाते जाएंगे वहाँ कंटामिनेशन उतना कम होता चला जाएगा। तो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट रहता है कि यहाँ पर हमने कंटामिनेशन फ्री इसे बनाना है। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेंशन हुई जिसके बाद लोग इसको लेकर और ज़्यादा अवेयर हुए। इसे हम कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज के नाम से जानते हैं, उसे हम कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस के नाम से जानते हैं। तो जब ये कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज का कल्टीवेशन होने लगा तो उसके बाद लोगों में और तेज़ी आई इसको लेकर, क्योंकि लोग इसे अफोर्ड कर पाने लगे। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ कि क्योंकि हम इसे ग्रो कर रहे हैं कमरे के अंदर तो एटलीस्ट उसे अफोर्ड करवा पाना बहुत आसान हो गया है। पहले वो बहुत रेयर मिल रहा था, राइट। सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, बट अब हम एटलीस्ट सप्लाई को भी वहाँ पर पूरा कर सकते हैं। तो इसमें दोनों का फायदा है, एक तो जो उगा रहे हैं उनको अच्छी बिल्कुल। चीज, अच्छी कीमत मिल रही है, और प्लस जो क्योंकि मेडिसिन है ये बिल्कुल। तो जिन लोगों को जरूरत है उनको सस्ते दाम पे भी मिल रही है। हाँ, तो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं और Right. अपने हेल्थ बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। जी। पहले लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लोग बहुत रेयर लोग यूज़ कर पा रहे थे। तो जैसे आपने कुछ नाम बताया, स्टैमिना बढ़ता है ना, एनर्जी क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, जॉइंट्स पेन में असर करता है। ऐसे आपके सामने जब आप इसको जब लोग उगाते हैं और लोगों के पास पहुंचती है तो ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो बड़े आराम से सॉल्व होती हुई नजर आती हैं कॉर्डियोसेप्स के जरिए? देखो, वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं और आप अगर मैं NIH की बात करूँ तो जी। वहाँ पर बहुत रिसर्च मिलेंगी। मैं कुछ एक्सपीरियंसेस से बताती हूँ जो हम लोगों ने लोगों को कंज्यूम करवाए हैं या मैंने खुद यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ, मैं एक बार अपने से स्टार्ट करूँ। जी। अगर जब मैं अपनी बात करूँ, आज से 10 ईयर्स पहले की अगर मैं बात करूँ तो मुझे खुद को बहुत बॉडी में जॉइंट्स पेन रहता था। इनफैक्ट मुझे लगता था कि अभी तो इतनी छोटी एज है, अभी से इतनी बुरी हालत है तो आगे जब एज बढ़ेगी तो क्या होगा। बट लकीली आज 10 ईयर्स बाद मुझे कोई जॉइंट्स पेन ही नहीं है। और आज से 10 ईयर्स पहले जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मेरे में एनर्जी नहीं थी, मैं वर्कआउट बहुत अच्छे से नहीं करती थी। इवन आज 10 ईयर्स बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैं इसे रेगुलर कंज्यूम करती हूँ। इसके अलावा हमने जब अपने पेशेंट्स को कंज्यूम करवाया, अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं, आप यकीन करेंगे लोगों ने बहुत सारे तरह तरह के बेनिफिट्स हमें बताए। कोई हमारे जो एक फर्स्ट थे कस्टमर, उन्होंने इसे अस्थमा के लिए यूज़ किया एंड उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। उन्होंने अपने बेटे को भी कंज्यूम करवाना स्टार्ट किया, इनफैक्ट उसकी मार्केटिंग भी स्टार्ट की उसके बाद उन्होंने। ऐसे ही हमारी हैं, उन्होंने बताया था कि वो अपने हस्बैंड को देती थी, उनको थोड़ा सा बैक में पेन था लेडी को, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को तो इसको डायबिटीज़ के लिए दिया। उनको डायबिटीज़ में तो रिलीफ मिला ही, कहती है मैं बनाती थी तो थोड़ा सा खुद भी कंज्यूम कर लेती थी। कहती है मेरा बैक पेन कहाँ चला गया, कहती है कि उसके बाद हुआ ही, इवन उनको पिंच होता था जैसे वो तो कहती है कि अचानक से वो भी गायब हो गया। तो ऐसे ऐसे हमने मिरेकल्स देखे हैं इसको यूज़ करने के बाद लोगों को। और सेक्सुअल हेल्थ के लिए तो डेफिनेटली है ही, इसीलिए हिमालयन वियाग्रा कहा जाता है। हिमालयन वियाग्रा इसे और कहा शायद मैं जाता गलत है। नहीं हूँ तो पहले इसको सबसे पहले जो लोग जानते थे वो हिमालयन वियाग्रा के नाम से ज़्यादा जानते थे। लोगों ने इसे यूज़ करना हिमालयन ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए ही स्टार्ट किया था, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं था कि इससे और भी बहुत रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन तभी इसका नाम हिमालयन वियाग्रा है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, जो कॉर्डिसेप्स होता है हमारी बॉडी के एनर्जी मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन पे काम करता है।
तो टेस्टोस्टेरोन का जो सीधा कनेक्शन होता है वो सेक्सुअल हेल्थ से, स्पर्म प्रोडक्शन से होता है, तो Right. वहाँ पर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। जी। और बाकी तो ओवरऑल रिजल्ट्स मिल ही रहे हैं लकी। अच्छा, जो आपने कहा कि इसको सेवन किया जाता है डोज में, कुछ लिमिटेड डोज में, तो डोज क्या होती है, लोग क्या मतलब पर डे में कितना क्या लेते हैं, कैसे बनाते हैं इसको? 1 ग्राम पर डे कंज्यूम करते हैं। कुछ लोग इसे 2 ग्राम तक भी कंज्यूम करते हैं। मैक्सिमम हम इसे 3 ग्राम तक कंज्यूम करवाते हैं। लाइक जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, एथलीट्स हैं, वो लोग इसे 2 और 3 ग्राम्स तक भी कंज्यूम तो करते हैं। एथलीट्स को ऐसा क्या फ़ायदा मिलता है जो मतलब मैं तो दुनिया भर में कई जगह सुना है, खाली यही नहीं, कि एथलीट्स के लिए तो सुपर फूड की तरह है ये। एक्चुअली कॉर्डिसेप्स ने दुनिया भर की अटेंशन तब गेन की जब कुछ चाइनीज एथलीट्स ने इसे यूज़ किया और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। तब उनके कोच ने बताया कि वो उनकी डाइट में कीड़ा जड़ी कंज्यूम करवा रहे थे। तब यहाँ से पता चला कि इसके इतने बेनिफिट्स हैं। एक्चुअली ये काम कैसे करता है, कीड़ा जड़ी में या कॉर्डिसेप्स में 2 बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, कॉर्डिस्पिन एंड एडिनोसिन, जिसकी वजह से ये एटीपी को इन्हेंस करता है। मोर एटीपी मीन्स मोर एनर्जी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बढ़ता है, एनर्जी पावर बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है। तो इसकी वजह से, और अगर हम एथलीट्स की बात करें तो उन्हें क्या चाहिए, स्टेमिना चाहिए, एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजन बेटर चाहिए, जिसकी वजह से वो अच्छी रनिंग कर पाएँ। सो यहाँ पर उन लोगों को बहुत, और सबसे बड़ी बात, ये कोई ड्रग नहीं है, डोपिंग टेस्ट में नहीं आता। अदरवाइज सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है, कोई ड्रग लिया तो डोपिंग टेस्ट में आएगा, क्योंकि ये कोई ड्रग नहीं है, दिस इज ओनली फूड, मशरूम, तो ये डोपिंग टेस्ट में भी नहीं आता। तो इसे एथलीट्स भी बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसको वापस आते हैं, कंज्यूम कैसे करते हैं? कंज्यूम कैसे करते हैं, वैसे तो देखो आप इसके बहुत सारे बायो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इवन कैप्सूल्स बना सकते हैं, टैबलेट्स बना सकते हैं। बट अगर हम रो फॉर्म में यूज़ करने की बात करें तो 1 ग्राम और 2 ग्राम तक आपको 1 कप ऑफ वाटर में इसे पानी में बॉईल करना है, और उसके बाद आप इसे कवर करके 5 to 7 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। फिर से सिप सिप करके पी सकते हैं, जस्ट लाइक ग्रीन टी जैसे लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो उससे सीधा सीधा बेनिफिट मिलता है, स्टेमिना बढ़ता है, इन्फ्लेशन कम होती है, इन्फ्लामेशन कम होती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स पेन में रिलीफ मिलता है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बेटर होता है, जिसकी वजह से अस्थमा के पेशेंट्स को भी यहाँ पर रिलीफ मिलता है। जो हिमालयन व्याग्रा कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो में भी असर करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। तो अभी हम बात करते हैं जो इसी तरह का काम करती हैं, अश्वगंधा होती है, ये कुछ एक शिलाजीत का नाम लेते हैं, या इसी तरह चाइनीज जिनसिंग भी आती हैं, इस तरह की चीज़ें। Yes, no. तो ये क्या उनके कंपैरिजन में कहाँ बैठता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी कि वो चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ें अलग हैं। सब चीज़ों के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, अलग अलग काम है, अलग अलग रूट है सबका। ये बेसिकली एक मशरूम है, ठीक है। इनके बेनिफिट्स और उनके बेनिफिट्स में भी कि थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस कंपेरेटिवली कम है। अभी अगर हम देखें तो शिलाजीत की सबको अवेयरनेस है, अश्वगंधा की अवेयरनेस है। डे बाय डे इसकी जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, जैसे जैसे लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसमें। तो डेफिनेटली ये उनके साथ आकर खड़ा है, और अभी एक तरह से इसकी फाउंडेशन रखी जा चुकी है। एंड धीरे धीरे डेफिनेटली जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो लोग इसके बेनिफिट्स का समझ चलिए, मैं पाएंगे। एक बड़ा कॉमन टॉपिक लेता हूँ। ये हर मतलब अगर सर्च में जाते हैं, शिलाजीत एक ऐसा टॉपिक है जो सेक्सुअल हेल्थ को लेकर बड़ा सर्च किया जाता है, जिसको लेकर बड़े दावे हैं आयुर्वेद के। अगर हम शिलाजीत से कंपैरिजन करें इसका, तो इसके बेनिफिट्स किस तरह सेम है या किस तरह अलग हैं? देखो, शिलाजीत के बेनिफिट्स भी वही हैं, इसके भी हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स सेक्सुअल हेल्थ के साथ साथ और भी बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स हम कहते हैं ना कि किसी को लेकर उसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके बड़े पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कि आप अगर इसे यूज़ करें सेक्सुअल हेल्थ के लिए, साथ में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। आप यूज़ करें अस्थमा के लिए, आपका जॉइंट्स पेन भी ठीक होगा। तो इसके ये बेनिफिट्स बहुत सारे हैं कि ये मल्टीपल एक तरह से रिजल्ट्स बॉडी में दे रहा है, जो हमने डिस्कस किया है। और ये वाकई में अगर बदन के अंदर सूजन है, आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा, अगर बदन के अंदर सूजन है, वो 50 बीमारियों को और जन्म देता है। तो हमें लगता है जॉइंट पेन है, एक्चुअली वहाँ जॉइंट्स में सूजन है। हमें लगता है बैक पेन है, वो एक्चुअली में पता लगता है बैक के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं वहाँ जो सूजन क्रिएट हो रही है। हमारे कंधों में दर्द है, तो पता लगता है कि हमारे जॉइंट्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जहाँ स्वेलिंग है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। बॉडी के अंदर अगर स्वेलिंग है, लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल आता है। एक्चुअली ये क्या है, ये सेल्स को भी रिपेयर करता है। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करता है। इनफैक्ट हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, चाहे लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं, उन सबको भी हेल्दी करता है। अगर और इम्यूनिटी को तो वैसे ही ये स्ट्रॉन्ग करता है, इसके ऊपर भी बहुत स्टडीज़ हैं।
तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो रही है, सेल्स को आपको यहाँ पर हेल्प मिल रही है और साथ में अगर आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को मिल रही है तो वैसे ही तो क्या इसको एंटी एजिंग ड्रग कहें? बिल्कुल कह सकते ड्रग हैं। तो नहीं कहना चाहिए। नहीं, ड्रग नहीं कहेंगे, बट जी। एंटी एजिंग Anti-aging डेफिनेटली तो है कह सकते क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च है। आप अगर देखना चाहें तो NIH की रिपोर्ट खोल के देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अच्छी चीज़ ये है कि एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर दुनिया भर पर रिसर्च हो रही है और नई नई चीज़ें खोजी जा रही हैं कि कैसे हम इसको बिल्कुल, इस्तेमाल अभी कर तो सकें। साइंटिस्ट लोग का इस पे काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी ध्यान है इसके ऊपर, काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, काफ़ी चल रही है। तो चलिए, कीड़ा जड़ी की जब हम बात करते हैं तो एक वो हो गई जो पहाड़ पे उगती है और एक वो हो गई जो लैब में उगती है। क्या दोनों में रिजल्ट में कोई फ़र्क है? देखो, एज सच अगर हम बात करें रिजल्ट की, लोगों के माइंड में समटाइम्स आता है, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ 8 ईयर से, लोगों को लगता है कि वो बहुत महंगी है तो वो बहुत अच्छी होगी। ये एक सिंपल सी थॉट है, एक साइकोलॉजी है, Psychological ये है ना, thought है ये एक ये, साइकोलॉजिकल थॉट है। तो लोगों को लगता है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें तो रिजल्ट्स की बात करें तो जो कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज है इसमें जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, कॉर्डिस्पिन की बात करें तो कंपेटिवली ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर उसको मेंटेन कर पाते हैं, वहाँ पर हम मेंटेन नहीं कर सकते। जो नेचुरल है वहीं रहेगा। रिजल्ट्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कॉर्डिस्पिन अगर ज़्यादा है तो रिजल्ट्स तो आपको अच्छे मिलने ही हैं। कॉर्डिस्पिन के साथ साथ जो एडिनोसिन होता है वो यहाँ पर हम कंपेटिवली उसको उतना इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, वो कंपेटिवली थोड़ा सा उसके अंदर ज़्यादा होता है। बट अगर हम ओवरऑल बैलेंस देखें तो कॉर्डिस्पिन इसमें ज़्यादा है, एडिनोसिन थोड़ा सा पॉइंट उसमें ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखें तो हेल्थ बेनिफिट्स दोनों से हमें सेम ही मिलते हैं। दोनों से सेम ही हाँ, मिल और जाते यहाँ हैं। पर एक प्लस पॉइंट जुड़ जाता है कि वो अफोर्डेबल हो जाता है, तो एटलीस्ट कंज्यूम कर पाते हैं। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से हमें समझाइए, क्योंकि मतलब ये टॉपिक ऐसा लग रहा है कि बड़ा इंटरेस्ट का टॉपिक है, कि और थोड़ा प्लीज डिटेल में इसको बताइए। मैं आपको दोनों में फ़र्क बता रही हूँ, जी। या मैं सिमिलरिटी बता रही हूँ जी, इनफैक्ट। जी। अगर देखें तो हम इसका प्रॉपर लैब टेस्टिंग करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ की रिपोर्ट हाथ में होना बहुत ज़रूरी होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एविडेंस के बिल्कुल। तौर पे। तो हम इसका टेस्टिंग करवाते हैं प्रॉपर, जिसके अंदर हमारी लैब रिपोर्ट के अंदर कॉर्डिस्पिन लेवल, एडिनोसिन लेवल उसमें हम पूरा मेंशन होता है। तो यहाँ से हमें एटलीस्ट और भी क्लियर हो जाता है कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो प्रॉपर हमारा इसका टेस्टिंग होता है और रिपोर्ट हमारे पास होती है इसकी, जिसमें इसके लेवल को मेंटेन करने का या इसमें जितना है वो सब उसमें मेंशन होता है। चलिए, इसको अब ज़रा मैं कॉमन मैन की तरह समझना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि खाली ये जड़ी बूटी स्वास्थ्य वाली नहीं है, पैसा बनाने वाली भी है। तो लोग अगर घर में उगा सकते हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बस ये कि आपने 3 चीज़ें बताई, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में साफ़ सफाई होनी चाहिए और जो नमी होनी चाहिए वो सब मेंटेन करना पड़ेगा, तब आप उगा पाएंगे, वरना उगा नहीं पाएंगे। तो हम लोग कैसे इसको सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखो, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है इसके पीछे। साइंस उन लोगों के लिए थी जिन्होंने रिसर्च की है। हमें तो एक तरह से बनी बनाई खीर मिली है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से इसे किया जा सकता है। नॉर्मली उसके लिए आपके पास एक रूम होना चाहिए, चाहे वो रूम एक छोटा ही हो, चाहे 100 स्क्वायर फीट का रूम हो, एटलीस्ट स्टार्टिंग करने के लिए। वो तो बाद में कोई कितना भी स्किल कर सकता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग की जा सकती है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मिनिमम 3 to 4 लाख की। एंड बाकी आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, लाइक हम इसमें ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव होता है फॉर स्टेलाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि नो बैक्टीरिया, जीरो कंटामिनेशन। तो हम हर जो भी बनाएंगे मीडिया से स्टेलाइज करेंगे, तो उसके लिए हमें ऑटोक्लेव लेना होगा। बाकी AC लेना होगा फॉर कूलिंग, जो हमने एक रूम के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ह्यूमिडिफायर लेना होगा। इस तरह के कुछ छोटे छोटे से इक्विपमेंट्स होते हैं। लैमिनार एयर फ्लो लेना होता है जिसमें हम वर्किंग करते हैं, और उसके बाद इसे इजीली किया जा सकता है। मैं आपके कुछ वीडियोस देख रहा था, वो जार के अंदर बड़े खूबसूरत से ऑरेंज हब, मतलब कंपनी का नाम आपने शायद उसकी सुंदरता को देख के ही रखा है। ये ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर है, तो वो एक जैसे जार्स में छोटा छोटा के जार्स में उगाया जाता है, या पूरा एक प्लेटफॉर्म होता है उसका? इसे हम जार्स में इसलिए ही करते हैं। कुछ लोग इसे प्लास्टिक के उसमें भी कर रहे हैं। मैं इसे ग्लास जार्स में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें हम ऑटोक्लेव में हीट देते हैं और इतनी सॉलिड हीट देते हैं, तो डेफिनेटली ग्लास थोड़ा बेटर रहता है। तो इसमें ग्लास जार में हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसको हम ओपन में कर ही नहीं सकते। सेम वही की कंटामिनेशन से बचाना है, तो इसमें हम ग्लास जार में करते हैं। उसके ऊपर भी हम कैप से कवर कर देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा स्मार्टली करते हैं कैप से कवर भी, क्योंकि अगर हमने कवर कर दिया, किसी भी प्लांट को एयर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसके जो कैप होता है, कैप के बीच में एक छोटा सा होल करते हैं,
उस होल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर लगाते हैं जिससे उसके अंदर एयर जाता है लेकिन वो फिल्टर होकर जाता है। तो बड़ा स्मार्ट खेल है ये कि उसके अंदर हमें एयर भी देना है लेकिन एयर भी वो फिल्टर करके देना है। तो वो सब हमें थोड़ा ध्यान में रखकर करना होता है कि किस तरीके से किया जाए जिससे कि कंटेमिनेशन भी नहीं आए और उससे वो ग्रो भी हो जाए। उसको सीखा भी जा सकता है इस पूरे प्रोसेस को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसके लिए कितने दिन की ट्रेनिंग होती है जब ऐसा होता है तो? ये हम जो ट्रेनिंग देते हैं 2 डेज़ की देते हैं। 1 डे थ्योरी करते हैं कवर एंड सेकेंड डे हम उसमें एक प्रॉपर प्रैक्टिकल करवाते हैं जिसके अंदर हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी देते हैं सो दैट कि कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाए उसके अंदर। तो वो प्रॉपर हम उसके अंदर करवाते हैं। इनफैक्ट हम आगे का सपोर्ट भी देते हैं कि किसी को आगे कोई हेल्प चाहिए होती है देन वो हमसे हेल्प ले सकते हैं। उसके अंदर हमारा एक तरह से हेल्पलाइन नंबर होता है तो वहाँ से। एंड सबसे बड़ी बात स्टार्टिंग में जो ज़रूरत होती है वो टिश्यू कल्चर की होती है। जो एक सीड होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए में सीड चाहिए होता है तो यहाँ पर जो सीड होता है वो टिश्यू कल्चर होता है। ठीक है। तो वो टिश्यू कल्चर भी हम अपनी साइड से ही कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं सो दैट कि वो स्टार्टिंग कर सकें एंड फिर उसी टिश्यू कल्चर को वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करना है डॉल ये सब सिखाते हैं। एंड 8 इयर्स का क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है इसके अंदर तो हमने ट्रेनिंग को बहुत सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसे कोई भी लेमन सीख सके और इसे कर सके। राइट। ये आपने बहुत अच्छा करा है, मतलब इट्स सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि खाली आपने वो काम किया ही नहीं, वो काम को आगे भी बढ़ा रही हैं। तो कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं इसके ऊपर कि लोगों ने करा और उनको घर में करने में कामयाबी मिली है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल की है बिल्कुल। हमने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है और अभी इंडिया में काफ़ी लोग कर भी रहे हैं इसके ऊपर। एक्चुअली होता क्या है ना जो थोड़ा सोशल मीडिया पे जिन्होंने डाला या एक्टिवेट है तो लोग थोड़ा उनको ज़्यादा जानते हैं। अदरवाइज अभी काफ़ी लोग कर रहे हैं बट यस जितनी इंडिया को भी ज़रूरत है उसके कंपेरेटिवली काफ़ी यही कम सवाल कर पे रहे आने हैं। वाला था मैं, क्या इंडिया अब तक इसके लिए रेडी हो पाया है? क्योंकि लोग बड़ा परेशान है कि जॉब नहीं। एक अच्छा जॉब का ऑप्शन होता है, एक कमाई का ऑप्शन होता है जिसकी बेस कीमत ही 5 लाख रुपए पर केजी के साथ है, जिसको 3 महीने के अंदर उगाया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं जो आप 5 लाख पर केजी की बात कर रहे हैं ये है हिमालयन वाला। अगर हम अपने इसकी बात करें तो आज भी 5 लाख पर केजी अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है क्योंकि हम बात यहाँ पर अफोर्डेबल उसकी भी करें कि लोग अफोर्ड भी कर सकें। तो जो हम यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं मैं अगर अपने प्राइस की बात करूँ तो मेरा प्राइस रहता है 93,000 पर केजी। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा 30 ग्राम की और 15 ग्राम की पैकिंग होती है। तो हमारी जो 15 ग्राम की पैकिंग है 1400 की है, जो हमारी 30 ग्राम की पैकिंग है वो 2500 के अराउंड की है। ठीक है तो उसमें अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारा जो पर डे का कॉस्ट पड़ रहा है अगर हम 30 ग्राम वाली पैकिंग लेते हैं लगभग 85 रुपीज़ के आसपास हमारा पड़ रहा है उसके अंदर। ठीक है तो एक सिंपल सी बात है एक दिन के अंदर 85 से 90 रुपीज़ अगर खर्च करने पड़ रहे हैं तो वो कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। आज के टाइम में लोग नॉर्मली नारियल पानी भी पीते हैं तो 70-80 रुपीज़ के आसपास होता है और सिर्फ सॉल्ट पूरा करता है। हाँ और यहाँ पर आपको सेम बहुत बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं तो ये लोग अब अफोर्ड कर सकते हैं। इतना तो एक नॉर्मल कॉस्ट हो गया पर डे के हिसाब से। वो वाला बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था बट ये वाला लोगों को कंपेरेटिवली काफ़ी आसान है। तो नॉर्मली अगर आपने कहा कि जैसे 30 ग्राम का ले लिया 1 महीने की डोज हो गई तो इम्पैक्ट दिखने में लोगों को जो आपने एक्सपीरियंस किया है कितना समय लगता है कि मान लीजिए कितने समय में लोगों को अपने बदन में इफेक्ट दिखने लग जाता है? देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है आप ये मानकर चलें कि 2-3 मंथ्स में तो एटलीस्ट फील होता है। वैसे तो इट में भी कुछ लोगों देखो अगर किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उसको 1 मंथ में भी कुछ चेंजेस दिखेंगे। अब अगर कोई से हेल्दी लोग ले रहे हैं ठीक है क्योंकि सिर्फ वही लोग नहीं लेते हैं जिनको किसी तरह का डिजीज़ है, वो लोग भी लेते हैं जिन लोगों को हेल्दी रहना है। ठीक है जो स्टार्टिंग से प्रिकॉशंस लेकर चल रहे हैं कि हमें हेल्दी रहना है बीमार होना ही नहीं है। ठीक है तो उन लोगों को जल्दी पता नहीं चलता है कि हाँ एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, उन लोगों को लगेगा कि लेकिन वैसे अगर नॉर्मली देखें तो 2-3 मंथ्स क्योंकि देखो ये कोई ड्रग नहीं है एक सिंपल फूड है तो थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन हाँ नेचुरली आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं लेकिन ऑरेंज हब का मैं बाकी भी प्रोफाइल देख रहा था तो पूरी तरह आप वेलनेस के गई हैं, हर्बल वेलनेस वो भी। तो हर्बल वेलनेस के लिए ऊपर ही आपने चाहे मशरूम हो चाहे कॉर्डिसेप्स हो हर्बल चीज़ों के ऊपर ये गई हैं, हर्बल वेलनेस के ऊपर। ये थॉट आया कैसे आपके पास? थॉट एक्चुअली मेरे पास तो बटर मशरूम से ही आया था एंड इनफैक्ट मैंने बटर मशरूम का ट्रेनिंग भी लिया और वहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि एक कॉर्डिसेप्स मशरूम भी होता है। वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। अब ट्रेनिंग चल रहा था मेरा 5 डेज़ का ट्रेनिंग था जिसमें बटर मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, बहुत सारे तरह के मशरूम्स थे
एंड उन ट्रेनिंग्स में मेरा कोई फोकस नहीं था, मुझे था कि मैं यहाँ से छूटते ही ये वाला करूँगी, क्योंकि दिमाग में ये बैठ गया था। ठीक है। और क्योंकि फर्स्ट डे की ट्रेनिंग के बाद जब मैं घर गई, जब मैंने बटन मेजरमेंट डॉल के लिए, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया एंड आई वाज शॉक्ड कि इसके जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी, जो NIH की रिपोर्ट के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया, मैं रिपोर्ट पढ़कर बहुत हैरान थी कि इतने बेनिफिट्स, और ऐसी चीज़ अगर हम ग्रो करते हैं, बिजनेस तो चलो हम करेंगे ही करेंगे, हमारे लिए तो फ़ायदा है ही है, लेकिन लोगों को हेल्थ का बेनिफिट भी मिलेगा। उस टाइम मैंने ट्रेनिंग का पार्ट नहीं सोचा था, उस टाइम माइंड में नहीं था, बट ठीक है, उसके बाद एक ऑल्टरनेट हमें ये भी बिजनेस भी मिला, और साथ साथ में ये भी लगा कि ठीक है, लोग भी सीख पाएंगे, कर पाएंगे। और समटाइम्स अवेयरनेस एक सिंगल पर्सन नहीं कर पाता, जितने मल्टीपल लोग काम कर रहे होंगे अवेयरनेस भी उतनी ही जल्दी आती है। ठीक है, देन बाद में वो हमने प्लान किया ट्रेनिंग का, तो बट जब मैंने इसका रिपोर्ट्स पढ़ी और मैंने देखा अमेजोन पर एक बुक भी अवेलेबल है, अच्छा, कीड़ा जड़ी के नाम से। मुझे लगा अच्छा, हम तो आज तक जानते भी नहीं थे इसके बारे में। नहीं, इवन मैंने भी जब आपसे बात हुई, तो जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने डिटेल में तो तभी रिसर्च कर पाया कि कीड़ा जड़ी, मतलब मशरूम तो नाम सबने सुना है, लेकिन मशरूम का एक टाइप ऐसा भी होता है, ये आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो बुक पढ़ी हमने कीड़ा जड़ी के नाम से, इसके फिर पता चला कि एक रूम में किया जा सकता है, मुझे और भी अट्रैक्ट किया। अरे बहुत, देखो सिंपल है कि खास तौर पे बीइंग ए लेडी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि हम घर की केयर कर सके, बच्चों की केयर कर सके, थोड़ा टाइम वहाँ भी दे सके। तो ये तो मुझे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगा कि आपको बटन मशरूम के लिए हमें चाहिए कि बहुत बड़े बड़े हमारे पास फार्म्स हों तब करें। तब यहाँ पर लगा कि रूम के में ही करना है, तो क्यों ना घर से स्टार्टिंग की जाए। तो मैंने स्टार्टिंग जो की थी वो घर से ही की थी। एंड फिर एक और बात पता चली कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। शेल्फ लाइफ भी आप मानकर चले कि इसकी 2 से 2.5 ईयर्स तक इसे स्टोर कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बटन मशरूम का अगर मैं सोच रही थी, उसमें आपको फ्रेश ही सेल करना है, अदरवाइज वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे ड्राई करके सेल करते हैं, तो वो भी एक मेरे लिए बहुत, मतलब मुझे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स दिखाई दे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देन फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे यही करना है। देन मैंने, आप मानकर चलें कि इमीडिएटली मैंने एक्शन लिया, सीधा इसे सीखा। सीखने के बाद थोड़ी सी स्टार्टिंग में मिस्टेक्स भी हुई, लेकिन फिर वो 8 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो अब हम लोगों को दे रहे हैं कि एटलीस्ट वो लोग इन गलतियों से बच भी सके। पता है, चाणक्य थे, उन्होंने यही कहा है कि अपने अनुभव से सीखोगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। सबसे अच्छा यही है कि दूसरों के अनुभव से सीखो। तो आप तो 8 साल से लगातार एक्सपीरियंस ले ही रही हैं इन सब चीज़ों का, और वो एक्सपीरियंस आपकी काम में भी नज़र आता है। जिस तरह के काम आपने पूरा खड़ा किया है, जिस तरह की कंपनी खड़ी की है। और आपको बड़ी एक दिलचस्प चीज़ बताता हूँ, हमारे वेदों में एक सोम का जिक्र है, सोम रस जी। और सोम रस की जो खासियत है, मैं बात करते करते यही सोच रहा था कि सोम रस की जो खासियत है वही इस कीड़ा जड़ी की खासियत है। हालांकि दोनों एक हैं कि नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन सोम रस को भी इसीलिए जाना जाता है। हालांकि लोगों ने बदनाम कर दिया उसको सुरा के तौर पे कि दारू है, अल्कोहल है, वो नहीं है। वो एक ऐसा जड़ी बूटी है जो आपको एनर्जी देती है, एंटी एजिंग देती है, स्टैमिना देती है, और आपको मतलब बहुत आपकी बॉडी को बूस्टअप करती है। तो जब मैं इस बारे में मैंने सुना तो मैंने कहा एक ऐसी चीज़ है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसीलिए हमने आपको बुलाया। और ये तो सिर्फ एक पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया कॉर्डिसेप्स का। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे पूरी फॉर्मिंग कैसे होती है, कैसे आप लोगों को सिखाती हैं, उसके ऊपर भी करना चाहेंगे। और कभी मेरी बड़ी इच्छा है कि आपकी लैब है, वहाँ लैब में आके हम आपसे बात करें, देखें कि कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आप स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सुमन जी।